जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एंजॉय विथ नॉलेज चैनल में स्वागत है। अब हम जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उसी क्रम में हम अब सेकंड पार्ट में जो अधूरे जो रह गए उसको अब पढ़ेंगे। इसमें हम पिछले वीडियो में हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको हम जानेंगे। विश्व के शीर्ष 10 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देशों का क्रम जो था वह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको हम करेक्शन करते हुए बता रहे हैं यहाँ पे। पहला रूस होगा, दूसरे नंबर पे कनाडा था, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे भारत, आठवें नंबर पे अर्जेंटीना, नौवें नंबर पे कजाकिस्तान और 10वें नंबर पे अल्जीरिया। 10वें नंबर पे अल्जीरिया देश। इस प्रकार क्षेत्रफल के दृष्टि से शीर्ष 10 देशों का क्रम कुछ इसी प्रकार है। रूस है, उसके बाद कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। यह विश्व के शीर्ष जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के 10 देशों का क्रम यही है। अब हम आगे यह जानेंगे किस नक्शे को हम पढ़ रहे थे, इस नक्शे में अब हम बताने जा रहे हैं। तो भारत का मानक समय रेखा, बहुत ही एग्जामों में, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जामों में यह पूछा जाता है कि भारत का मानक समय रेखा किस किस देशांतर से होकर गुजरती है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय रेखा गुजरती है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखें वो 5 राज्य कौन कौन है। तो सबसे पहले यह जो है भारत का मानक समय रेखा, पहला राज्य है यहीं पे है उत्तर प्रदेश। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक इसी के नीचे एक राज्य है जहां से यह भारत का मानक समय रेखा गुजरती है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। चौथा राज्य है ओडिशा।
और पांचवा और अंतिम राज्य है आंध्र प्रदेश। इस प्रकार भारत का मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यह 5 राज्य हैं जिनसे भारत का मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में यह जो रेखा गुजरती है वह इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। वर्तमान में अगर कहा जाए तो प्रयागराज के नैनी से होकर यह रेखा गुजरती है। अब हम यह जानेंगे कि भारत का मानक समय रेखा विश्व के मानक समय रेखा से क्या आगे है या पीछे चलती है। तो देखा जाए तो भारत का मानक समय रेखा विश्व के मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे रहती है। 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है भारत का मानक समय रेखा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए तो अगर विश्व के मानक समय रेखा पर अगर 12 बज रहे होंगे तो भारत में 5:30 बजेंगे। अब हम यह जानेंगे कि भारत में मानसून के बारे में हम जानेंगे। भारत का मानसून जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। अपने यहाँ 85% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जबकि 15% वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। 85% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और 15% वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। अब हम यह जानेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है अपने यहाँ की। हमने भारत के बारे में, मानसून के बारे में जाना, जलवायु के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि पूरे भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। तो पूरे भारत को हम 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश भारत को 5 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन है भारत के, तो क्रम से जाने। पहला है पहला प्राकृतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा प्रदेश है, जो क्षेत्र है सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र का मैदान।
तो सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान दूसरा क्षेत्र है। तीसरा प्राकृतिक प्रदेश अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र तीसरा है। चौथा है मरुस्थलीय क्षेत्र। और पांचवा है तटीय क्षेत्र तथा द्वीप समूह। इस प्रकार पूरे भारत को हम 5 प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। अब इन 5 प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में हमें विस्तार से जानना होगा। इसके पहले हमें भारत के मानचित्र में 28 राज्यों के बारे में जानना पड़ेगा। जब तक हम भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं जान पाएंगे, तब तक हमको यह जो है प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन और उसको विस्तार से हम समझ नहीं पाएंगे। अतः हम सबसे पहले हम भारत के 28 राज्यों के बारे में जानेंगे। भारत के 28 राज्य, तो एक एक करके हम राज्यों को विस्तार से पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, उनके महत्वपूर्ण जो उसमें जो भी महत्वपूर्ण राज्यों में जो स्थान है उनके बारे में पढ़ेंगे। नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो है इन राज्यों को पढ़ने के लिए आप सभी को एक जिस तरह से एक टूरिस्ट होता है उस टूरिस्ट के भांति हम लोगों को बनना पड़ेगा, तब हम लोग इस चीज़ों को समझ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे एक टूरिस्ट घूमकर उस क्षेत्र का अध्ययन करता है, उसी तरह से हम लोग इसमें घूमेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की यात्रा कराते हैं। पहला है राज्य हिमाचल। अब हिमाचल प्रदेश को नक्शे में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश कुछ यहाँ है, यही है हिमाचल प्रदेश का नक्शा, ये रहा, यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले हम राजधानी की तरफ बढ़ेंगे और राजधानी हिमाचल प्रदेश का शिमला है। यह बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, पहाड़ी स्टेशन है। अब हम इसके पर्यटन स्थलों को, अन्य पर्यटन स्थलों को जानेंगे, जैसे कि यही हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा घाटी है। इसी हिमाचल प्रदेश में मनाली है, धर्मशाला है, धर्मशाला वह जगह है जहां क्रिकेट मैच भी होते हैं। धर्मशाला में क्रिकेट मैच भी होता है। अब हम यह जानेंगे कि
इस हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो हिमाचल प्रदेश में अगर नदी के रूप में देखें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी सतलुज है। सतलुज सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है और यह सतलुज नदी की कुल लंबाई 1448 किलोमीटर है। 1448 किलोमीटर सतलुज नदी की लंबाई है। और यह नदी कहाँ से निकलती है? तो यह नदी मानसरोवर झील है, यही तिब्बत है और तिब्बत के पास में यहीं पे एक है मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास में ही एक है राकस ताल। राकस ताल, राकस ताल यह जो है यह एक हिमनद है। इसी राकस ताल हिमनद से सतलुज नदी निकलती है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अब हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश में और हम यहाँ घूमेंगे तो हमको यहाँ त्योहार देखने को मिलेंगे। कौन से त्योहार होंगे? हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार जो है कुल्लू दशहरा है। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार यदि हम लोग घूम लेते हैं तो उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है लोक नृत्य। लोक नृत्य यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य जो है नाटी है। जब हम लोक नृत्य घूम लिए अब हम यहाँ के प्रमुख मेला देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक नलवाड़ी मेला लगता है, बहुत ही फेमस है जो यहाँ का मेला है। हिमाचल प्रदेश में अगर कृषि के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे सेब के बागान बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सेब के बागान, सेब के बागान यहाँ पे देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मल्लिकला। जो चोटी होगी उसका नाम है मल्लिकला। मल्लिकला सबसे ऊंची चोटी का नाम है मल्लिकला। अब हम आगे दूसरे राज्यों के बारे में हम जानेंगे। अब हम हिमाचल प्रदेश को पढ़ लिए, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। एक एक करके हम एक एक राज्यों को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यह जो है यूपीएससी लेवल की यह जो है तैयारी होगी इससे। अब जो है दूसरा जो राज्य है अगर देखा जाए तो हम पूरे भारत को नक्शा के इसी क्रम में पढ़ेंगे और फिर उत्तर से पश्चिम होते हुए फिर दक्षिण आएंगे, फिर दक्षिण से फिर इधर जाएंगे पूरब की तरफ, फिर पूरब से फिर उत्तर होते हुए और ये हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो हम दूसरे राज्य इसी के बगल में पश्चिम में यहाँ पे है एक राज्य जिसका नक्शा कुछ इस प्रकार है। इस राज्य का नाम है पंजाब। अब हम पंजाब के बारे में एक एक चीजों को जानेंगे। सबसे पहले हम राजधानी में पहुंचेंगे एक टूरिस्ट के रूप में। अब सबसे पहले पंजाब की राजधानी पहुंचेंगे तो पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इस पंजाब में ही
एक हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सेनानी अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय, यहीं से थे। और गुरु नानक की जन्मभूमि रही है पंजाब। गुरु नानक संत थे जो सिख धर्म को चलाए थे, यही उनकी जन्मभूमि है। अगर देखा जाए तो यहाँ पंजाब में हम घूमेंगे तो हमको मिलेगा एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल मिलेगा, हरमंदिर साहिब। अगर तीर्थ स्थल में देखा जाए हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। कहाँ है? तो अमृतसर। अमृतसर में यह स्वर्ण मंदिर है, बहुत ही पवित्र स्थल है सिखों का। अब जो है हम यह जानेंगे पंजाब में बहुत ही फेमस जगह है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही फेमस है, जिसमें जनरल डायर ने जो है जो लोग रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ एक जो है जनसभा चल रही थी, उसी जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। और यह हमारे क्रांतिकारी भूमि के रूप में यह प्रसिद्ध हुआ। यह घटना घटी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। अब हम पंजाब में अब नदियों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ की नदियां कौन कौन सी है प्रमुख। तो प्रमुख नदी में अगर हम यहाँ की प्रमुख नदियों को देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। देखा जाए तो इन्हें पंचनद के नाम से जानते हैं। यह 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यह 5 नदियां पंजाब से बहते हुए आगे बढ़ती हैं। अब हम जब नदियों को देख लिए तब हम पंजाब के त्योहारों को भी देखना चाहेंगे। तो सबसे प्रमुख त्योहार अगर देखा जाए तो पंजाब के त्योहार में देखा जाए तो यहाँ का लोहड़ी, 2 त्योहार बहुत ही फेमस है। एक है लोहड़ी, दूसरा है बैसाखी। जो बैसाखी त्योहार है वह एक फसल उत्सव त्योहार है, जो रबी की फसल की जब कटाई सफलतापूर्वक हो जाती है तब यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है पंजाब में। तो 2 त्योहार हैं, एक है लोहड़ी और दूसरा त्योहार है बैसाखी। तो यह अब हम पंजाब के त्योहारों को देख लिए। अब हम यहाँ के लोक नृत्यों को देखना चाहेंगे। पंजाब का अगर देखा जाए तो लोक नृत्य जो है विशेष रूप से भांगड़ा है।
पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो भांगड़ा है। यहाँ की कृषि अगर देखा जाए तो पंजाब में कृषि के रूप में विशेष रूप से गेहूं की खेती होती है। और गेहूं तो यहाँ अगर देखा जाए तो गेहूं उत्तर प्रदेश में गेहूं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब प्रथम स्थान पे आता है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में पंजाब में सबसे अधिक उत्पादन पूरे भारत में होता है गेहूं का। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पे है, प्रथम स्थान। अब हम चाहेंगे पंजाब के बारे में हमने जान लिया, अब यहाँ के प्रमुख कुछ शहर हैं उसको भी हम लोग देख लें। तो पंजाब के प्रमुख शहरों में पंजाब के प्रमुख शहर में अगर देखा जाए तो अमृतसर बहुत ही फेमस है, अमृतसर शहर है। और दूसरा शहर है जालंधर। अमृतसर, जालंधर, उसके अलावा और प्रमुख शहर है लुधियाना। लुधियाना के अलावा यहाँ एक शहर है पटियाला। पटियाला के अलावा यहाँ है बठिंडा। तो ये रहे जो है पंजाब के मुख्य शहर अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और बठिंडा। इस प्रकार हमने पंजाब के राजधानी, महान संतों को, सेनानियों को, तीर्थ स्थलों को और जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रमुख नदियां, त्योहार, लोक नृत्य और कृषि के बारे में और प्रमुख शहरों के बारे में हम जाना। अब हम अगले राज्य की तरफ बढ़ेंगे और हम घूमते हुए पंजाब, हिमाचल को देखे हमने पंजाब को घूमा। अब हम घूमते हुए कहाँ पहुंचे? हरियाणा की तरफ। अब हम हरियाणा को विस्तार से जानेंगे। तीसरा राज्य हमारा हो गया हरियाणा। सबसे पहले हम जानेंगे, पहुंचेंगे कहाँ? हरियाणा में जब जाएंगे तो राजधानी में पहुंचेंगे। हम राजधानी में सबसे पहले पहुंचेंगे तो राजधानी का नाम हो जाएगा हमारा चंडीगढ़। अब हमें यह जानना होगा कि पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी एक ही क्यों है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा 1966 से पहले दोनों एक ही में मिले हुए थे। बाद में चलकर हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ 1 नवंबर 1966 को। 2 राज्य बने, 2 राज्य स्थापित हुए, एक था पंजाब, दूसरा था हरियाणा। अब हम हरियाणा के ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानेंगे। हरियाणा का ऐतिहासिक स्थल कुरुक्षेत्र है। यह वही कुरुक्षेत्र है जहां पर बहुत पहले महाभारत हुआ था। महाभारत हुआ था। अब हम हरियाणा के त्योहार, नृत्य और मेलाओं को जानेंगे।
क्या क्या है यहाँ का त्योहार। सबसे पहले जानेंगे हम त्योहार क्या है, लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य, और यहाँ का मेला क्या है। तीन चीजों को हम जानेंगे। तो हरियाणा का प्रमुख त्योहार जो है तीज है। हरियाणा का प्रमुख त्योहार तीज है और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य जो है वह है घूमर। घूमर है और एक और लोक नृत्य है झूमर। घूमर और झूमर। झूमर को हरियाणवी गिद्दा कहते हैं। हरियाणवी गिद्दा। हरियाणवी गिद्दा के नाम से झूमर जाना जाता है। और यहाँ का प्रसिद्ध मेला सूरज कुंड है। सूरज कुंड यहाँ का, इस हरियाणा का प्रसिद्ध मेला सूरज कुंड है। यहाँ की कृषि देखा जाए तो गेहूं की खेती की जाती है। और प्रमुख शहरों में देखा जाए तो प्रमुख शहर अंबाला है और जिंद है। अंबाला शहर और जिंद शहर यहाँ के प्रमुख शहर हैं। जिंद को हरियाणा का दिल कहते हैं। हरियाणा का दिल, हरियाणा का दिल जिंद शहर को कहते हैं। अब हम हरियाणा की प्रमुख चोटी जो जानेंगे तो प्रमुख चोटी का नाम है कारोह। चोटी है, प्रमुख चोटी का नाम है कारोह। यह शिवालिक हिमालय में है। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में है। इस प्रकार इस वीडियो में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जो है आज जो है इन 28 राज्यों में हम 3 राज्यों को आज पढ़ा। एक हमने हिमाचल प्रदेश को पढ़ा, एक पंजाब को, और तीसरा राज्य हरियाणा को हमने पढ़ा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर किसमें कहीं कुछ कमी दिखे तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सकें। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यह आपके परीक्षा के लिए और चाहे किसी भी कंपटीशन में बैठिए, हर कंपटीशन में यह काम आने वाला चीज़ है ना।